हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी जो काउंसलिंग की रिगार्डिंग वेट भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों के सिलेक्शंस भी हो गए हैं। जिनके सिलेक्शन हो गए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनके सिलेक्शंस नहीं हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं वो सब्र रखें, पेशेंस रखें। डेफिनेटली सबके एडमिशन होंगे। कट ऑफ लो जा रही हैं। लो जाने के कारण भी हैं कि जितना लेट काउंसलिंग शुरू होती है, कट ऑफ इंस्टीट्यूट्स में उतनी लो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली यानी तिरची में भी एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। आप जब इनके एडमिशन वाले सेक्शन में जाते हैं और उसमें यहाँ से आप बीएससी बीएड पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। बीएससी बीएड आईटेप बीएससी बीएड 2025-26। यहाँ आपको दो नोटिस दिख रहे होंगे। पोर्टल ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल एट nitadm.samarth.edu.in से होगा। इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इनके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे एडमिशन के लिए। दूसरा, एडमिशन ब्राउचर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2025-26। और ये एक पॉइंट और है नीचे, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है 24 जुलाई। 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। मैं यहाँ भी मेंशन कर दूं, 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। ओके ना? 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। और इस समर्थ पोर्टल के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी भी बातें करते हैं और इनके एडमिशन ब्राउचर की तरफ पहुंचते हैं। प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्राउचर 2025 एनआईटी तिरची। नीचे के सेक्शन में बढ़ते हैं, एडमिशन इन्फॉर्मेशन बीएससी बीएड। तो उन्होंने कहा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, इन्होंने 2024-25 से स्टार्ट किया ये कोर्स। एंड दिस 4 ईयर इंटीग्रेटेड मेजर जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत बड़ी एक खुशखबरी ये बन जाती है कि पीसीबी स्टूडेंट, अगर किसी ने बायोलॉजी डोमेन लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बायोलॉजी डोमेन के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एनआईटी तिरुचिरापल्ली में बायोलॉजी डोमेन के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक बात तो है कि कट ऑफ तो बढ़ेंगी लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट उनका डोमेन बायोलॉजी था और उन्हें एनआईटीज में एडमिशन लेना था। अलॉटमेंट ऑफ द डिसिप्लिन मेजर विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। उनका भाई एनटीए के एनसीटी में परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होगा। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स as subject are eligible to apply for any 3 disciplinary measures। तो यहाँ इन्होंने पर एक शर्त रख दी है कि जिन स्टूडेंट ने पीसीएम यानी 12th आपकी पीसीएम से होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने बायोलॉजी डोमेन भी दे दिया है तो चलेगा, 12th में आपकी पीसीएम होनी चाहिए। ये एक इन्होंने नया क्राइटेरिया, एक सेक्शन वी कैन से ऐड कर दिया। लेकिन बायोलॉजी अगर आपने डोमेन दिया है तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके ना? यहाँ आप देख सकते हैं, candidate class 12th in science stream with physics, chemistry and mathematics as subject are eligible to apply for any of the 3 disciplinary majors offered। Applicant must have appeared any combination of 3 domain स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने एनसीटी में बाई मिस्टेक, बहुत से पीसीएम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स ले ली, बायोलॉजी ले ली, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस डोमेन है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है एज देयर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन दी एनसीटी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना? आ मिनिमम ऑफ 50 एग्रीगेट, आपके जो 12th क्लास के मार्क्स 50% एग्रीगेट होने चाहिए। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द टोटल एनसीटी स्कोर विच इंक्लूड्स स्कोर इन ऑल 7 सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वो सारा मेंशन करा है। सभी 7 सब्जेक्ट के कैंडिडेट एब्सेंट इन एनी ऑफ द 7 एनसीटी कंपोनेंट विल नॉट बी कंसीडर, तो वो तो आपने सभी दिए ही होते हैं। इससे मतलब नहीं है आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं या नेगेटिव मार्क्स। ओके ना? कैंडिडेट एब्सेंट इन एनी ऑफ द, okay, NIT Tiruchirappalli will conduct the admission counseling for the BSc BEd program। ड्यूरिंग द एडमिशन कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। आपको क्या करना? सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिसिप्लिनरी मेजर्स फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी आपको पीसीएम फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग और मैथमेटिक्स के लिए अलग, सेम जो प्रोसेस आईआईटी रोपड़ की थी उनके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन के लिए 500 रुपीज ईच पे आपको खर्च करने पड़ेंगे। और आगे बात करूंगा उसकी भी। नॉन रिफंडेबल आगे है, application must be submitted online। A non-refundable application fee of RS 500 पर डिसिप्लिन, RS 500 पर डिसिप्लिन। तो आपको केमिस्ट्री में भरना है, पीसीएम तीनों में अप्लाई करना है तो आपको 1500 रुपीज रेडी रखने हैं, यानी 1500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे टोटल। ओके ना? अ, हर डिसिप्लिन के लिए 500 आपको पे करने पड़ेंगे। ये एक सेम इनका आईआईटी रोपड़ की तरह सिस्टम है। ओके ना? आईआईटी आईआईटी रोपड़ की तरह इन्होंने प्रॉपर सिस्टम रखा है। वीडियो लंबा ना हो तो थोड़ा चीज़ों को फास्ट करेंगे और ये जो ब्राउचर है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके ना? आईआईटी रोपड़ की तरह सेम सिस्टम है। आगे है, दोज हु आर ऑफर्ड अ सीट
must pay the seat acceptance fee with online within the stipulated time to confirm admission. A total 50 seats are available in the program and distributed across the 3 disciplinary majors. The seat matrix is provided in table 1. तो उसकी भी बात करेंगे हम। तो ये टाइमलाइन है इनकी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11th ऑफ जुलाई से शुरू होगा, 24 जुलाई लास्ट डेट है। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट 4 जुलाई को आएगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फॉर फर्स्ट राउंड आपकी 5 से लेके 6 जुलाई तक रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड आपका 8 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की उनके 9 से लेके 9 जुलाई से 11 जुलाई रहेगी। सेकंड राउंड में फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल ऑप्शन फिर आप 12 जुलाई तक, सॉरी 12 अगस्त तक, ओके ना, सॉरी मैंने जुलाई जहां जहां मेंशन करा है वो अगस्त की बात हो रही है, ओके ना। ये 24 जुलाई के बाद डायरेक्ट अगस्त में आ गए, तो अगस्त की बात हो रही है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विड्रॉ ऑप्शन आपका ये 12 अगस्त तक होगा। अगर आप 12 अगस्त यानी 12 अगस्त तक आप विड्रॉ करते हैं तो आपके जो 9000, अगर 10,000 सीट बुकिंग फी है ना, तो आपका 9,000 रिफंड कर दिया जाएगा, वरना अदर केसेस में आपकी सीट बुकिंग फी रिफंड नहीं करी जाएगी। दिस इज द लास्ट टाइमलाइन फॉर विड्रॉ ऑफ द एडमिशन। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर थर्ड राउंड आपका ये 14 जुलाई जो सॉरी 14 अगस्त को होगा। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड एडमिशन लिस्ट आपका होगा 18 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट आपका 19 से लेके 20 अगस्त रहेगा। और डेट्स ऑफ क्लास कमेंसमेंट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, ये बाद में आ जाएंगी। बाकी इन्होंने वही यूजीसी की बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है, इसे आप बाद में जब हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से या वेबसाइट पे जाके इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करी जाए तो यहाँ 2 तरह का है सीट मैट्रिक्स, बीएससी बीएड सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिनरी मेजर्स। ये अदर स्टेट, ओएस यानी अदर स्टेट, एचएस यानी होम स्टेट। तो 8 सीट वी कैन से फिजिक्स में टोटल 16 सीट है, जिसमें से 8 सीट फॉर अदर स्टेट है और 8 सीट फॉर होम स्टेट है। सेम केमिस्ट्री में है। और फिर मैथमेटिक्स में 9 सीट है। अदर स्टेट और होम स्टेट में उनमें भी बंटवारा है। जनरल की दोनों में 3 है। ईडब्ल्यूएस की 1 है फिजिक्स में। और ओबीसी एनसीएल में अदर स्टेट्स में 3 है और होम स्टेट में 2 है। एससी की 1 है, एसटी की 0 है। अदर स्टेट में 1 है होम स्टेट में। केमिस्ट्री में क्या होगा, 3 दोनों में है। ईडब्ल्यूएस में 1 दोनों में है। और ओबीसी एनसीएल में 2 है दोनों में। और वी कैन से एससी, ओके, एससी में इन्होंने मेंशन कर रखा है 2 हैं अदर स्टेट और 1 है होम स्टेट के लिए। और फिर से भाई एसटी में सेम चीजें बात करेंगी कि 0 फॉर अदर स्टेट, 1 फॉर होम स्टेट। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आप पाउज करके देख सकते हैं। इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही मेंशन कर दिए हैं। एनसीटी स्कोर कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड टोटल स्कोर इन एनसीटी कवरिंग ऑल 7 कंपोनेंट्स। तो इन्होंने दे रखा है एस्पिरेंट हैव चूज एन अल्टरनेटिव डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, information practice to accommodate a broader range of subject combination. The committee has recommended the following eligibility criteria। तो वही चीज है, बहुत से स्टूडेंट डोमेन ले लेते हैं और ओके ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पास इन हायर सेकेंडरी प्लस आपके भाई 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, लेकिन वहाँ एंड आइदर बायोलॉजी और आगे इन्होंने इसमें एक आप पास इन द हायर सेकेंडरी +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स मैथ्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और अगर आपको या आइदर में इन्होंने दे रखा है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। मतलब आप अगर पीसीबी स्टूडेंट भी हैं वो एलिजिबल हैं। पीसीबी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है आप लोगों के लिए, जो खासकर जो बायोलॉजी कैंडिडेट हैं उनके लिए, ओके ना। ओके ना, जिनका डोमेन है या 12th में। उसके बाद मिनिमम मार्क्स हैं भाई 50% एग्रीगेट ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए हैं। और उसमें ओके ना, सिक्योर्ड मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, तो भाई ये मस्ट आल्सो हैव secured a minimum NCT qualification. The candidate must be qualified in NCT 2025 conducted by the National Testing Agency। वो होना ही चाहिए क्वालिफाइड। A candidate should have appeared in class 12th एग्जामिनेशन। तो 2 ईयर ड्रॉप पर अलाउड है 2023, 2023, 2024, ओके ना। और 2025 के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बन जाती है। 2 ईयर ड्रॉप पर अलाउड है, ओके ना। 2 ईयर, 2YD लिख दे रहा हूँ, 2 ईयर ड्रॉपर, ओके ना। फॉर द कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो भाई इन्होंने दिया वही एडमिशन ले सकते हैं कैंडिडेट एसटी एससी, ओके। इन्होंने बाकी वही सारे डॉक्यूमेंट आपके 1 अप्रैल जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ईडब्ल्यूएस एससी, वो सॉरी एससी और एसटी नहीं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपके 1 अप्रैल 2025। पीडब्ल्यूडी में भी सेम वही है, ओके ना। उनकी जो टाइमलाइंस है वो उन्होंने मेंशन कर रखी हैं। आगे इन चीजों को आप पढ़ लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, ओके।
Upon receiving an allotment for the first time, the candidate will be required to pay the seat acceptance fees through the online payment portal. तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल ये मेल के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वही आईआईटी वाला सिस्टम 10,000 रहेगी, 5,000 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। द एसबीआई कलेक्ट लिंक, एसबी कलेक्ट लिंक विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू आपको जो पेमेंट का लिंक मिल जाएगा एसबीआई कलेक्ट से पेमेंट का, और कैसे पेमेंट होगा उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस है भाई। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट भी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द कैंडिडेट मेरिट लिस्ट डिसिप्लिनरी। इफ सीट रिमेन वैकेंट, अ सेकंड एडमिशन लिस्ट भी पब्लिश, कैंडिडेट मस्ट चेक। तो वही सारी चीजें हैं जो नॉर्मल होती हैं। ओके, रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना, इनका कहना है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फिलिंग। आधार कार्ड आपको चाहिए, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड। Not the name given in the NIT Tiruchirappalli ITAP 2000 application should match with the name in the supporting document। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म भी इनका हमने आई थिंक इस वीडियो में अगर मेंशन नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जाता है ना, ओके ना। वो भी है। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एनसीईटी, ओबीसी, एनसीएल अगर एप्लीकेबल है प्रॉपर फॉर्मेट में, और 1 अप्रैल 2025 के बाद पीडब्ल्यूडी प्रॉपर फॉर्मेट में, जो अप्रोप्रिएट डेट दी है उनके हिसाब से। एससी एसटी सर्टिफिकेट अप्रोप्रिएट फॉर्म में, और ओसीआई सर्टिफिकेट भी अप्रोप्रिएट फॉर्म में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे इनका फिर जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का लिंक था उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आता है। nittadm.samart.edu.in से आप जैसे ही आएंगे, प्रॉपर आपको ये जो 3 पैरेलल लाइंस हैं इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ जो इंटरफेस है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस आता है। और उसमें जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का दिखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट्स फुल नेम, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, और एंटर री एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड मिनिमम बनाना है, री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर। ये सारी जैसे ही आप डिटेल भरेंगे उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओटीपी वगैरह आपको आएगी, और एक आपको यूजर आईडी वगैरह, या आपका जो पासवर्ड वगैरह है, या पहली बात आप पासवर्ड या सॉरी खुद बना रहे हैं तो आपको सिर्फ ओटीपी आएगी। ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद समर्थ पोर्टल पे जैसे बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के और जहां जहां समर्थ पोर्टल पे अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो बहुत ईजी प्रोसेस होती है समर्थ पोर्टल पे फॉर्म भरने की। और फिर आप जो जो डिटेल प्रोग्राम वगैरह में जब चूज करने का ऑप्शन आए, या डिपार्टमेंट वगैरह, तो आपको उसमें आईटेप या बीएससी बीएड ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, वही चूज करने हैं आपको। और आप अब इसमें क्या है, डिसिप्लिनरी मेजर्स के हिसाब से आपको भरना है। तो आप अगर 3 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 1500 फी रहने वाली, ओके ना। 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1500 फी रहेगी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, सभी कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फी सेम है, ओके ना। रजिस्ट्रेशन फी फॉर ऑल कैटेगरी, ओके ना, फॉर ऑल कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन फी इज सेम फॉर ऑल कैटेगरी, ओके ना। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा मतलब पता चल गया होगा कैसे कैसे चीजें करनी है, कैसे कैसे आपको स्टेप लेने हैं, कौन कौन से। एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट के रिगार्डिंग कमेंट करके हमें बताएं ताकि आपके डाउट को कंसीडर करके हम और भी वीडियो, अपडेटेड वीडियो ला सकें। डिक्लेरेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग वगैरह कैसे होंगी उन पे भी वीडियो मिल जाएंगे, ओके। और डिटेल्ड वीडियो एनआईटी तिरची का पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है। एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, इन सभी एनआईटीज के डिटेल्ड वीडियो पहले से चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो और आपके कोई और भी डाउट रह जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।